अरे आदिवासी जागो, जिस दिन 47 संसद चुने गए आदिवासी रिजर्व सीट से बोलेंगे तो एक एक आदमी डॉक्टर अंबेडकर के रूप में होगा कि हमारा धर्म कोड उन्होंने नहीं दिया। आदिवासी जो प्रकृत वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं मानते। हम लोग जितना है हम लोग तो आदिवासी हिंदू नहीं मानते। हमारा डिमांड था हमारा धर्म कोड देना चाहिए। उनको भी हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर के तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो, चाहे अमित महतो की पार्टी हो या लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी हो। इस उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया, माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम साथ देंगे, जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी, दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे, जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल की सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सूर सिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूँ आपके साथ। दुमका में गए तो हमको ऐसा लगा कि दुमका जैसे गए तो दुमका गए तो वहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे, लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन गए तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला, दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, दो बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है, ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, हम लोग विभिन्न संगठनों निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद कई लोकसभा चुनाव हुई, विगत 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई, इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है, 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी, कुछ लोग अभी भी लंबित है और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं, उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करके हम झारखंड के लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। हमको लगता है कि जो इंडिया बना है तो लगभग जो है ना वो 40-50 पार्टियां होगी जो इंडिया बनाया है।
मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में, और दूसरा जो एनडी बना है, मैंने एनडीए बना है, वो भी जो है ना कई 2 दर्जन पार्टियों का संयुक्त रूप में गठबंधन। हम लोग जो जनमत घोषणा किया है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, इसका संक्षिप्त नाम जनमत रखा है, और इस जनमत को जनादेश लेंगे, जनमत से बहुमत लेंगे। इसके लिए चाहे जयराम महतो के नवगठित पार्टी हो, चाहे अमित महतो का पार्टी हो, इस तरह के, चाहे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई अगर इस तरह से करता है, हमने कहा हर एक संगठन, हर एक व्यक्तित्व और नेतृत्व जो वर्तमान हेमंत सोरेन जो झारखंड में सरकार विरोधी है और केंद्र में बीजेपी गठबंधन विरोधी है, उन तमाम ताकतों को एकजुट करके हम जनमत को मजबूत बनाएंगे। उनको भी हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर के तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो, चाहे अमित महतो की पार्टी हो, या लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी हो। इस तरह के कई पार्टियों को सब लोग लेके ही हम तीसरा विकल्प करने जा रहे हैं। सीता सोरेन के बाद दूसरा नाम लोबिन हेम्ब्रम का हो सकता है? नहीं, यहाँ तो सब चीज जो है ना हरने हो रहा है। पहले हम लोग किस्सा सुने थे, रावण ने सीता को हरण किया, और आपकी बार देखा कि भाई बीजेपी इस युग में, इस महाभारत में, इस चुनावी महाभारत में रावण रूपी बीजेपी आकर के सीता को हरण कर दिया। पहले गीता को हरण किया चाईबासा से, अब दुमका से जो है ना उसको सीता को हरण किया। ये हरण अपहरण राम रावण का कहानी गढ़ने वाला केवल बीजेपी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का घर को जलाइएगा, अब सीता मुक्त कीजिएगा, ये तो हकीकत बहुत बयान है। मैं तो श्रीलंका से 22 तारीख को आया हूँ, पूरा श्रीलंका घूम गया 1 सप्ताह का, कहीं रावण मिला ही नहीं। सीता की तो दूर की बात है। नहीं, ऐसा है ना, डर काहे को होगा? लोकतंत्र में महापर्व है, चुनाव समर में सबको उतारना होगा, डर क्यों का है? डर उसको होना चाहिए, लोग जो भ्रष्टाचार किया है डर होना चाहिए। डर हम लोग बिना बॉडीगार्ड लेके डरते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। आप कौन चीज़ के लिए? जनता के बीच में जाना होगा, बॉडीगार्ड राइफल लेके जाइएगा, निर्भीक होके। जैसे प्रेस निर्भीक निष्पक्ष होता है, तो लीडर भी ऐसा निडर होना चाहिए, लीडर को निडर होना चाहिए। हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम किसी को लेकिन उसको मानना होगा कि भ्रष्टाचार उस पर कोई दागी ना हो, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश ना, उस पे अंकुश अगर है तो हम तभी ले सकते हैं। दागी आदमी को है, अब बागी आदमी को इस तरह का, आज यहाँ टिकट नहीं मिला, वहाँ दौड़ दिया, ये भाग दौड़ नहीं। हम चाहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र में जो 545 है, और खासकर हम चाहते हैं कि आदिवासियों पे ज़्यादा जोर देंगे। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते हैं, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है। और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई बांका भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे, वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है, और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है, और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है। और उनको आरक्षण कितना मिलता है? 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई बांका जो देवघर से सटा हुआ है, गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। और वो जो है ना, वहाँ 5th शेड्यूल भी नहीं है। 5th शेड्यूल मतलब आदिवासी इलाका। झारखंड में 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची। संविधान एक सेफ गार्ड है, बहुत बड़ा संविधान का अधिकार है, इन लोग उससे भी वंचित है। इसलिए शिवलाल हंसदा उनको दल बुलाया है। वो इस चुनावी मुद्दे में हम लोग बांका से लोकसभा प्रत्याशी, मैंने बांका माने बिहार से प्रत्याशी होंगे, खुद प्रत्याशी उम्मीदवार जो है शिवलाल हंसदा हुए। दूसरा चीज है, हम लोग बंगाल के 3 जिला को शामिल करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। और उसके बाद जो है ना, उड़ीसा के 4 जिला भी, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। दूसरा चीज है कि राष्ट्रीय मुद्दा हमारा एक चीज है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में उतरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर रहे हैं, जैसे अभी जो
समान नागरिकता का संहिता की बात कर रहे हैं। अभी एक नया कानून एक ठो जोड़ दिए हैं। हम लोग उस नियम के तहत हम लोगों को इससे डर लगता है कि उसमें आदिवासियत की जो पहचान है वो मटिया मीठ हो जाएगा, और हम विरोध उसको कर रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। इस चुनावी मुद्दा होगा कि हमारा धर्म कोड उन्होंने नहीं दिया। आदिवासी जो प्रकृत वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं मानते। हम लोग जितना है हम लोग तो आदिवासी हिंदू नहीं मानते। हमारा डिमांड था हमारा धर्म कोड देना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता में भारत में 6 धर्म को मान्यता दिया गया है। तो हम लोग जो है ना, अब सारना जो प्रकृति पुजारी है, जो सरूल आने वाला भी है, गांव घर में सरूल मनाया जा रहा है, रांची में सरूल पर उत्सव आने वाला है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संतान मानते हैं आदिवासी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को धार्मिक पहचान नहीं दिया, हमारा चुनावी मुद्दा होगा। दूसरा चीज है भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हम लोग ये कहेंगे कि ईडी का जो कार्रवाई है और सीबीआई का और इनकम टैक्स का, ये एक तरफा क्यों होगा? हम लोग इसका जो है ना, जो भ्रष्टाचार है उसका समर्थक नहीं है। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार किया हुआ, कानूनी कार्रवाई किया जाए, फैसला अदालत देगी। अगर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल उसी शराब घोटाला में गिरफ्तार हो गया है, तो ये हम भ्रष्टाचार को, ना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे हम लोग, ना तो हेमंत सोरेन को करेंगे, और ना तो लालू यादव का चारा घोटाला का, ना तो शिबू सोरेन का रिश्वत कांड का, ना तो मधु कोड़ा का। लेकिन यह बात सामने आ रहा है कि आप जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ में डंडा चला रहे हो, ईडी का सीबीआई का जरिए हथकंडा बना के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। लेकिन आपका एक हुआ जब गीता को आप ले आया और यहां सीता को ले आया, तो गीता का पति का नाम है मधु कोड़ा। 4,500 करोड़ का घोटाला अभी भी वंचित नहीं है, बेल मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक हम लोग देंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे कि मधु कोड़ा 4,500 करोड़ घोटाला करके उनका मुख्यमंत्री पद चला गया और जेल में था, अभी बेल में है, ट्रायल चल रहा है। और उन्हीं की धर्मपत्नी गीता कोड़ा को आप कांग्रेस के सिटिंग एमपी को आप जिस तरह से सीता का हरण होता था तो गीता का हरण किया, गीता के साथ साथ अभी सीता का भी हरण कर दिया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में। तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा JKM, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT, जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना है झारखंड पीपुल्स पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसके बाद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जिसका अध्यक्ष है कृष्णा माडी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहाँ से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहाँ से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा माडी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से JPSC का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, फ्रेश लीडरशिप देंगे और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार आएंगे। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।